हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीएमए इंटर ओएमएसएम स्ट्रैटेजी जून 25 अटेम्प्ट के लिए। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है। थ्योरेटिकल पार्ट आपको पता है इसमें होता है। ओएम के अंदर आप समझ के लिए चलिए, ओएमएसएम के पेपर के अंदर 50 मार्क्स की थ्योरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट कर ले और थ्योरी वाले क्वेश्चंस के अंदर कुछ सेलेक्टिव चीज करें। तो आज की स्ट्रेटेजी है, मैं इसी के बेस पर लेकर आया हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सभी को अटेम्प्ट करना है एंड थ्योरी वाली चीज़ों को सिलेक्टिव अटेम्प्ट करना है। कि हाँ यार, थ्योरी वाला क्या होता है ना कि पेपर के अंदर आप अगर एमटीपी खोल के देखोगे, आप देखना कि जो एमटीपी है उसमें जो थ्योरी पूछ रहा है वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि गोल कॉन्ग्रेंस क्या होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है, एसबीआई यूनिट क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर अगर बात करें तो। जबकि अगर आप इधर देखोगे, क्या कहते हैं, पेपर खोल के देखोगे तो वहां पर आपको जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा आएगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दे देंगे। होगा वो डायरेक्ट ही, पर समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज की जो स्ट्रेटेजी है वो बेस्ड होगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने का, थ्योरिटी को सिलेक्टिव करने का। जैसे कि अगर हम बात करूँ तो सबसे पहले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है मॉड्यूल का, पहला वाला तो एमसीक्यू आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है मॉड्यूल का वो थ्योरी और थ्योरी से आएगा, दोनों थ्योरी से आएगा। अब सर ये कहाँ से आ सकता है? ये कुछ सेलेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से आ सकता है। पहला ये आ सकता है सर मॉड्यूल जो 1 है, सर मॉड्यूल 1 से ये पूछ सकता है, मॉड्यूल 3 से ये पूछ सकता है, ठीक है, मॉड्यूल 5 से ये पूछ सकता है और मॉड्यूल 7 से ये पूछ सकता है। तो ये थ्योरी यहाँ से पूछ सकता है। अब ये एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि यहाँ पर कौन से मॉड्यूल से ही आएगी, पर ये कहा जा सकता है कि इन्हीं 4 मॉड्यूल से इनमें थ्योरी पूछेगा। मत करना है क्वेश्चन, छोड़ दो भाई। आप नहीं, कसम से कह रहा हूँ मैं, ओएम एसएम की थ्योरी ऐसी थ्योरी है। ओएम एसएम तो छोड़ो, एसएम की फिर भी समझ में आती है। ओएम की थ्योरी जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है समझने में। और ओएम की थ्योरी को आप बिल्कुल ही ऐसे करो कि ना ही करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर आप थोड़ा फोकस मत करो, उसको पेपर में मत करके करना। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना। ये दोनों थ्योरी बेस्ड आएंगे। पिछले एग्जाम में अगर देखेंगे तो वो भी थ्योरी बेस्ड था। ठीक है जी, थ्योरी बेस्ड जो ओएम का पार्ट है वो आप इग्नोर करते हुए, पर जो मजबूरी होगा वो तो करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आप मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कर सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू भी काफ़ी मुश्किल होते हैं। और कुछ ऐसे एमसीक्यू तो होंगे जो आपको रटने ही पड़ेंगे और समझ के बाहर ही होते हैं। क्योंकि वो तभी समझ में आता है कि जब ओएम की पूरी थ्योरी पढ़ा जाए, और ओएम की पूरी थ्योरी पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है सर। आप उसको पॉसिबल एक बार पढ़ भी लोगे, एक बार उसको याद नहीं कर पाओगे आप। राइट। तो एमसीक्यू में क्या करना है आपको, पीवाईक्यू के पेपर उठाओ, एमटीपी के पेपर उठाओ, जितने भी है 2-3 अटेम्प्ट के 22 सिलेबस के जितने भी एमसीक्यू है, उनमें जितने भी एमसीक्यू है उनको लिख लिख के कर लो। इतनी गारंटी है, इतनी गारंटी है कि अगर आपके पास 15 एमसीक्यू आते हैं तो उससे आधे या उससे हल्का सा ज्यादा एमटीपी आपके फंस जाएंगे इन क्वेश्चन को करने से, इनको करने से। देखो पीआईक्यू 2022 सिलेबस का निकाल लो, एमटीपी 2022 सिलेबस के सारे निकाल लो, उसमें जितने एमसीक्यू दे रखे हैं उनको लिख लिख कर याद कर लो। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, इसको लिख लिख के याद कर लो। इतनी गारंटी है कि 15 एमसीक्यू में से 10 तक फंस सकते हैं उसमें, और बाकी कुछ अपने दिमाग लगा के आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 15 के 15 छोड़ के तो नहीं आने होते, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। अटेम्प्ट तो सारे करोगे, पर हाँ ये है कि 10 आपके फंस जाएंगे और सही भी हो सकते हैं, 10 से 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझिए। पीवाईक्यू, एमटीपी, और एक और चीज वर्कबुक जो नई इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है, उसमें जितने भी एमसीक्यू है, वर्कबुक जितने भी एमसीक्यू है उनको आप लिख लिख कर करने लग जाओ, आज से ही करने लग जाओ। कोशिश करो कि आज से 1 घंटा निकालो और रोज उनको लिखो। लिखना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लिखना है, लिखना है आंसर। ये आंसर है ए, और ए के आगे जो वर्ड है वो लिखना है। ठीक है सर, समझ में आया आपको? ये करो सर। जो स्टूडेंट मेरी बात मानेगा उसके बन सकते हैं 15, 20, 25 नंबर तक भी आ सकते हैं एमसीक्यू की, बाकी आपके ऊपर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3, उस क्वेश्चन नंबर 3 में पहला वाला पार्ट थ्योरी का है।
अब सर ये कहाँ से आएगा, ये भी कोई आइडिया नहीं है कि कहीं से भी इंस्टीट्यूट इसको पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, कोई पर्टिकुलर आपको दिया नहीं है। पर ज्यादातर इसमें जो पूछा गया है मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। सर इसमें दो से पूछा गया है, एक तो मॉड्यूल नंबर 3 से पूछा गया है और एक मॉड्यूल नंबर 7 से पूछा गया है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह। ये जो मेंटेनेंस वाला टॉपिक है ना, वहां से इधर पूछा जा रहा है। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो अटेम्प्ट करना ही करना है, उसमें आप थ्योरी के लिए क्या पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करूंगा कि आप कोशिश ये करें कि जो क्वेश्चन नंबर 3 की जो थ्योरी आ रही है ना पहले वाले में, उसमें जो पीवाईक्यू के अंदर थ्योरी पूछी है वो मॉड्यूल में उसका आंसर देके एक बार उसको पढ़ लो। पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी और वर्कबुक, इनसे रिलेटेड जो, देखो एमटीपी उठा लो और पीवाईक्यू उठा लो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें देखो कौन से मॉड्यूल से आ रहा है, बस वो मॉड्यूल आप पढ़ लो। ज्यादातर मैंने कंसीडर करा है कि मॉड्यूल 3, 5 या 7 से पूछा जा रहा है, ठीक है ना, पहले वाले से नहीं पूछा जा रहा, 7 से पूछा जा रहा है इसमें। मॉड्यूल 2 आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें मॉड्यूल 2 जो है मॉड्यूल 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है वो 100% मॉड्यूल 2 से आएगा। तो या तो उसमें डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक आएगा, या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का आएगा, या छोटे मोटे एक दो टॉपिक और है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो आ जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है, पर हाई चांस इन दोनों के होते आने के, पर छोटे मोटे टॉपिक भी आ सकते हैं, उनको भी करके जाइएगा। मॉड्यूल 2 में जितने प्रैक्टिकल पार्ट है वो सारा करके जाइएगा, इस वाले के अंदर वो आ जाएंगे। तो ये आपको तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें हो सकता है कि स्टूडेंट पहला क्वेश्चन ना आता हो उसे। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि यहाँ पर आप इधर जब वो 7 मार्क्स का एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लोगे, अगर तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 7 मार्क्स अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ने का मतलब नहीं बनता, मॉड्यूल 2 यहाँ पर पूछता है। मॉड्यूल 4 में देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूरा मॉड्यूल 4 से आने वाला है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा कि मॉड्यूल 4 में कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मॉड्यूल 4 में इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी अलग से, पास्ट ईयर, एमटीपी, आरटीपी सब उठाकर देखना पड़ेगा, और इसमें कंसीडर करना पड़ेगा कि रिपीटेड टाइम कौन से मॉड्यूल 4 में से, क्योंकि मॉड्यूल 4 में बहुत सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, कौन से वाले आ रहे हैं। अभी के लिए मॉड्यूल 4 आप पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। मॉड्यूल 7 से आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट में, ये पूरा एक सिंगल मॉड्यूल है, पूरा ही करना पड़ता है, इसमें ये नहीं कर सकते कि थोड़ा करा थोड़ा नहीं। और मॉड्यूल 6 भी पूरा करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, नेटवर्किंग और ये मेंटेनेंस वाला, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला टॉपिक, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। इसमें आपको ये दोनों पूरा करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको 3 अटेम्प्ट करना है, 4 अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 2 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इस बार 3 क्वेश्चन में ही प्रैक्टिकल पूछ रहा है। और कोशिश ये कर रहा है मेरे भाई, इन 3 क्वेश्चन में, इन 3, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी प्रैक्टिकल है वो 100% सही होने चाहिए, यही आपका स्कोर कर सकता है। पिछली बार भी स्टूडेंट को यही कहा था, और 75 मार्क्स भी स्टूडेंट लेकर आया था हमारे बैच में। 75 मार्क्स कम नहीं होते सर प्रोफेशनल कोर्स में 75 मार्क्स लेने के। मेरे खुद के 70 मार्क्स आए थे ओएम में जब मैंने दिया था एग्जाम, हमारे स्टूडेंट 75 लेकर आया और अच्छे लेकर आया। इस बार कोशिश है कि 80 पार भी चले जाएगा। एक पिछले अटेम्प्ट में 79 मार्क्स आए थे एक स्टूडेंट के, हाईएस्ट था वो 70, अभी तक 79 हाईएस्ट गया है। बट ये है कि भाई उस स्टूडेंट ने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे फोकस करा था। पर हाँ, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने 75 79 लाए होंगे वो तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन जो भी आया होगा उसमें 100% करेक्ट होगा। क्योंकि देखो 14 मार्क्स यहाँ कंसिडर करें, 14 मार्क्स यहाँ, 7 मार्क्स यहाँ कंसिडर करें, 14, 7 और ये 35 मार्क्स तो यहाँ आ गए उसके। इसके बाद वो एमसीक्यू 20 अगर एमसीक्यू में कवर करा तो 55 मार्क्स ही हो गए। तो ओएम के अंदर 55 मार्क्स ने कंसीडर कर लिया, और एसएम को भी उसने अच्छे तरीके से करा होगा, क्योंकि 75 मार्क्स लाने के लिए आपको ओएम और एसएम दोनों में ही फोकस करना पड़ेगा। अगर एसएम की बात करो तो एसएम में कुछ इस तरीके से रहेगा, इसमें से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 मॉड्यूल 8 और 11 से पूछ रहा है, ये कंफर्म्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 8वां और 11 से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मॉड्यूल 9 और 9 से पूछ रहा है। पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें मॉड्यूल 10 और 11 भी पूछ रहा है, या 10 और 10 भी पूछ रहा है। तो ये तो देखो, इसमें मैं क्या ही आपको बताऊंगा, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, पर इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता सकता हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि यार ये कहाँ करना है, क्या इसमें क्या स्ट्रेटेजी बताऊँ आपको, क्या करें, ये तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। यार मुझे मॉड्यूल 8 11 करना चाहिए, या 9 करना चाहिए, 10 11 करना चाहिए, ठीक है, इन तीनों में से मुझे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ
और ओएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकता हूं। तो एसएम और ओएम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करेंगे, और उनको आप करके जाइए, मेहनत करके जाइए, उसमें से फंस जाते हैं क्वेश्चन। एसएम के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, आप पीछे वाला पेपर एक बार देख लेना। पीछे वाला पेपर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो अभी पीछे हाल ही में पेपर गया है दिसंबर 2024 अटेम्प्ट का, उसको एक बार देख लेना। आपको समझ में आएगा कि एमटीबी में जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है और जो पेपर में आता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, आस्किंग वे में, पूछने के मैटर में। ठीक है, तो कोशिश है करे दोस्त, एक बार जरूर पीछे का पेपर जरूर देख लेना, करना नहीं है पर देख लेना कि किस टाइप से पूछा जा रहा है। थोड़ा इनडायरेक्ट वे पूछता है, पर हाँ उसका क्वेश्चन डायरेक्ट ही लिखना है, कोई इनडायरेक्ट नहीं लिखना, लिखना वो आंसर डायरेक्ट ही है, पर थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में वो पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओएम के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएम के, नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करेंगे। साथ में मॉड्यूल 4 में क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक में रिपीटेड बार पूछा गया है, वो भी आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब रिलीज हो रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहेगी, बाकी आप इसमें कुछ ऐड ऑन करिए और अपना जोड़िए और पेपर फिर अटेम्प्ट करके आइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।